जय श्री जगन्नाथ अमूल्य सर। तो हेलो अड़ियुल है। सर जय जिनेन्द्र। जय सर जैन क्लियर जय सर। जैन। क्लियर जय है। जगन्नाथ सर। जी जी जय जैन। जगन्नाथ सर। जी राधे राधे। आइए सर, राधे दवाई राधे। दीजिए सर आप। थैंक आज यू सर बात थैंक करके यू दवाई दीजिए। थैंक यू थैंक यू पार्टी झोल কার थैंक यू। পার্টির ঝোল এই যে মাংসের क्या बोल रहे थे देवांशु भैया? हेलो। জয় মা ভবানী জয় মা जय ভবানী माँ जय माँ भवानी। ओके ओके। जय माँ भवानी की जय हो। थैंक यू साथियों। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट जो वेबिनार एक सरस्वती रूपी एक ज्ञान रूपी वेबिनार जो अभी साबित होने जा रहा है आपका लक्ष्मी रूपी वेबिनार में, इसको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। इस वेबिनार को बनाने वाले सभी सदस्य, सभी हमारा गुरु महागुरु, सभी एडमिन पैनल में शामिल है। आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। कॉल आ गया। दोस्तों गुरुजी का फोन आया है। बने रहिएगा। अभी गुरुजी हमारे बहुत जल्द वापिस आते हैं। ओके। जरूर कॉल आ गया था। जी जी आइए सर, प्लीज वेलकम सर। जी। जितने भी हमारा इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं, हमारा योगेश सर होस्टिंग जोधा होस्टिंग माध्यम से शुरुआत करते हैं। उनकी होस्टिंग का लाजवाब, सभी का क्वेश्चन आंसर लेना है, किस तरह से सुचारू रूप से परिचालना करना है, ये सारी स्किल आप लोग देख पा रहे हो। इसीलिए हमेशा के लिए हम नमन करते हैं, प्रणाम वंदन करते हैं योगेश सर को, उनके स्किल के लिए, उनकी जो बोलने के जो अंदाज के लिए। अभी भी हमारे बीच में 23 से करीब पार्टिसिपेंट, जितने में हमारा भाई और बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य अतुल्य सभी इस वेबिनार के अंदर में उपस्थित देखकर सभावर्धित कर रहे हो। आप लोग सिस्टम के प्रति कितना लगाव, सिस्टम को जानने के लिए कोशिश कर रहे हो। एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के लिए आप लोग का अंदर में जो लगान, ये दर्शाता है कि आप लोग कितना सिस्टम को प्यार करते हो। और इस वेबिनार का माध्यम से आप लोग का जो एक एक पार्टिसिपेंट करना और आप लोग का उपस्थित देखकर ये जो हर दिन स्वागत कर रहे हो इस वेबिनार को, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन भी रहेगा हमेशा के लिए। देखिएगा साथियों, अभी तो सभी का दिल धड़काता है ना, इसीलिए धड़कना चाहिए, क्योंकि टाइम कम डाउन जो उल्टी गिनती पूरी तरह से निकट तो हो रहा है, इसलिए तो सभी का तो दिल धड़कना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही बोल रहा था भाई, अभी तो ये कुछ नहीं, आगे आगे देखो किस तरह से आप लोग का जो दिल इससे ज्यादा और धड़कने भी लगेगा। ये कुछ भी नहीं। देखिएगा साथियों, मैं आज थोड़ा स्क्रीन शेयर माध्यम से आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी, एक मिनट। हम्म, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर में करने जा रहा हूँ। ओके, अब स्क्रीन अवेलेबल है? नहीं सर, अब ठीक नहीं आ है? रही है सर। आ गई सर, आ गई स्क्रीन।
आ रही है ना? ओके, चलते थोड़ा हम समझते हैं स्क्रीन शेयर माध्यम से। तो बाइनेंस का जो ऑनर और सभी को पता होगा सीजेड, उन्होंने क्या लिखा आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से रीड करिए। जो बाइनेंस आप लोग यूज करते हो, क्रिप्टो बाय सेल करते हो, और का नंबर 1 एक्सचेंज है। जो उसका जो ऑनर सीजेड उनके नाम है, उन्होंने क्या बोला, अनपॉपुलर ओपिनियन। जो अनपॉपुलर, जो पॉपुलर नहीं है, अप्रिय, उनकी मतामत क्या है, अप्रिय सत्य, अप्रिय मत क्या है, जो पॉपुलर नहीं है उसका जो मत क्या है। बट इट इज ए बेटर टू सेल व्हेन देयर इज ए मैक्सिमम ग्रीड एंड बाय व्हेन देयर इज ए मैक्सिमम फियर। और सभी को पता होगा ये जो मार्केट फियर एंड ग्रीड पर चलता है। एक कहता है लोभ, एक कहता है लालच। लालच होता है, एक होता है आप लोग का भय होता है। इतना ही, आप क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड से ये ऑनर ने बताया, हम लोग पहले से भी इस वेबिनार के माध्यम से बताया गया था। जब ज्यादा से ज्यादा आपको भय लग रहा है किसी भी क्रिप्टो में, चला जाएगा, खो जाएगा, मर जाएगा, लूट लेगा, उसी टाइम उसी क्रिप्टो को बाय करो, आंख बंद करके। और जिस टाइम आपको लोभ आता है, लालच आता है, मेरा इतना प्रॉफिट हो चुका है, मैं इतने प्रॉफिटेबल हूँ, उसी टाइम आप सेल करो। कहने का तात्पर्य है, जो बाइनेंस के ऑनर सीजन ने बताया, ये अप्रिय मत है, अप्रिय सत्य है। क्या ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट लेने के लिए आप सेल करो आपके हिसाब से। लेकिन एसेट कभी भी खोना नहीं चाहिए। आपके पास 1 लाख का एसेट है, लेकिन हमेशा वही बाय सेल का अंदर वही 1 लाख का क्वांटिटी रहना चाहिए। उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करो। बड़ा नहीं तो नीचे में जाकर फिर भी बाय करो, फिर आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इन्होंने बताया फियर एंड ग्रीड का जो ये दर्शाया, जो आप ऊपर में जाते हो, आप लोग को लगता है, आप लोग को लालच आ जाता है, आप लोग पूरी तरह से क्या आनंद महसूस कर रहे हो, उसी टाइम आप लोग सेल करो। जो आपको लगता है, भय लगता है, ज्यादा से ज्यादा भय लगता है, भाई ये भाग जाएगा, ले जाएगा, लूट ले जाएगा, ये चला गया इतना नीचे, उसी टाइम उसी क्रिप्टो को बाय कराओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर ये दुनिया बोलेगा, भाई ये दुनिया बोलेगा अमूल्य प्रमोट कर रहा है। ये
बाइनेंस का जो CZ ऑनर इन्होंने बताया, ये सत्य है जो आज चलते हैं। देखो साथियों, ये मार्केट आया था 14 पर, इंस्टेंटली जो इसको समझे रखा है वो पहले से तैयार रखे, डला तैयार रखे हैं। ये 14 पर आएगा तब बाय करूंगा, सडनली बाय कर लिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर ये ऊपर चला गया 200%, 200 पॉइंट का। ये होता है जब आप लोग को लग रहा है मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आप लोग भयभीत हो रहे हो, उसी टाइम बहुत सारे साथी भी बाय कर लिए। उनको पता है हमारा कम्युनिटी अंदर में बहुत सारे क्रिप्टो लवर है, बहुत सारे ट्रेडर बैठे हैं, उनको पता है। इसीलिए साथियों देखिए 14 पर आया था, अभी 16 पर चला गया। और ये जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये आप सभी के लिए लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि मैं चलता हूं। बड़ा टाइम फ्रेम में चलता हूं, 1 डे में। ये संकेत दे रहा है थोड़ी सी नीचे आएगा, नीचे आने के बाद 1 वीक का आप देख लो, 1 वीक का मैं लगा देता हूँ इधर, थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। हाँ ओके, ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो चुका है 1 वीक के अंदर। इधर जो आ रहा है थोड़ी सी मार्केट, ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। 1 वीक का बाइंग जो कैंडल, जो ग्रीन कैंडल शुरुआत हो चुका है। ये कल तक आप लोग को इधर एक पैटर्न बनाने के लिए कोशिश करेगा जरूर। बनाने के बाद टाइम लेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा और एक दूसरी हाइट क्रिएट करेगा। ये बताता है 1 वीक का जो ग्रीन कैंडल शुरुआत होना है ना, एक अच्छी सिग्नल है आपका ट्रेड के लिए। ये पूरी तरह से जब 24 तक ये क्रॉस कर जाएगा, कैंडल पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा और एक हाइट क्रिएट कर लेगा। इसीलिए साथियों विलियम्स के हिसाब से, एनालाइज के हिसाब से अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 1 वीक का कैंडल, जो 1 वीक आज संडे है, कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा कैंडल स्टार्ट हो जाएगा और 8 घंटा बचा है। इस कैंडल को कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी कैंडल जो शुरुआत होगा, मतलब पूरी तरह से कंफर्म आप लोग ये जो ऊपर जाने के लिए आप लोग पूरी तरह से तत्पर है, आप लोग का टी। इधर आप लोग देख सकते हो ये 1 वीक का कैंडल का अंदर ये बताता है, 1 वीक का अंदर आप लोग देख सकते हो
ये सेल जो आया, इधर जो 1 डे का अंदर में जिस तरह से आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ी सी वही 12-14 पर आएगा और आने के बाद एक हाइट क्रिएट करेगा, टाइम लेगा जरूर। इसीलिए आप लोग हमेशा याद रखें, जब मार्केट नीचे आता है तब बाय करो। जिसको करना है, जब मार्केट ऊपर जाता है कुछ सारी फंड सेल मत करिएगा कि सारी फंड को लेकर पूरी तरह से आप सेल कर देंगे, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आएगा, आप लोगों को ट्रेडिंग पता ही नहीं, फिर आप लोग पूरी तरह से छोटी सी प्रॉफिट लेकर आउट हो जाएंगे, कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिसको ट्रेडिंग नहीं आता, ओनली होल्डिंग, होल्ड इज गोल्ड, सबसे अच्छा चीज है। कोई भी टेंशन नहीं है, आप लोग बाय करो कम रेट में, छोड़ दो। पूरी तरह से बड़ी प्रॉफिट के लिए आपका टारगेट तक आप एम बनाए रखे, तभी आप लोग सक्सेस हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। लेकिन ये जो मार्केट, टिप्ड मार्केट, बहुत सारे साथी को बहुत सारे पैसा दे चुका है। इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो बीच बीच में आता है ना, लाख लाख रुपए ले चुके हैं। अभी भी जो 000 पर जो साथी बाय किए थे, ये सारी तो बहुत सारी प्रॉफिट में अभी भी चल रहे हैं, उनकी लॉस में कोई गुंजाइश नहीं है, प्रॉफिट में हमेशा के लिए रहेंगे लोग। लेकिन ये मार्केट है, संभावना अर्थ में बोला जाता है, एक एनालिसिस माध्यम से बोला जाता है, सप्लाई डिमांड के हिसाब से बोला जाता है, कम्युनिटी की सेंटिमेंट पर बोला जाता है, और इसके बाद आता है टेक्निकल एनालाइज, उसके बाद आता है इसका यूज केस। ये जो आप देख रहे हो, ये आप लोग का सेंटिमेंट ऊपर अभी चल रहा है, और मार्केट जो सिस्टम का सेंटिमेंट फंडामेंटल पर ही चल रहा है। सिस्टम क्या करना जा रहा है, किसी लिए मार्केट को सप्लाई दे रहा है, उसी बारे में जानने के लिए आप लोग बहुत सारी एनालाइज तो करना पड़ेगा, इसका अंदर में जाकर अभी बहुत सारा देखना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। क्रिप्टो इंडस्ट्री में अभी जो होने जा रहा है, एक अलग चीज होने जा रहा है। आप देखे होंगे सारे क्रिप्टो करेंसी धराशायी हो चुका है, लेकिन आपका TFT का रूपरेखा देखिए, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना $3 लाख लिक्विड लेकर फंड में, लिक्विड पोल में एक्टिविटी करा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात, हाँ लिक्विड लो है, लेकिन इसको लिक्विड लो नहीं बोलते हैं। जिस क्रिप्टो करेंसी में आप इजी से बाय कर सकते हो, इजी से आप सेल कर सकते हो, उसी क्रिप्टो करेंसी को आप, उसका जो पोल में जो लिक्विड को आप कभी भी लो लिक्विड नहीं बोल सकते हो। जहां पर आपका बाय करने का प्रॉब्लम आता है, सेल करने का प्रॉब्लम आता है, वहां पर आप ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो जे सिस्टम का लिक्विड लो है, नॉर्मल है। ओके, ये होता है आप लोग को लिक्विडिटी को पहचानने के लिए। इजी से आप लोग बाय कर सकते हो, इजी से आप लोग सेल कर सकते हो किसी टाइम। ये होता है एक स्ट्रांग लिक्विडिटी का एक मैनेजमेंट का जो प्रोग्रामिंग होता है, इससे आप लोगों को पता चलेगा। इधर देखिए साथियों, ये अभी टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा, लेने के बाद एक बड़ी उछल जो अगला वीक जो मंडे से और संडे तक बड़ी धमाल मच सकता है।
मंडे से संडे तक आपका टीएफटी एक धमाल भी मचा सकता है, आप देखेंगे जरूर। इसीलिए साथियों पहले से रेडी होना चाहिए। युद्ध भूमि के रणभूमि को जाने के लिए सारी तैयारी करना पड़ता है। एक तैयारी से नहीं होता है, सारी तैयारी करना पड़ता है। इसीलिए साथियों जितना चाहते हो तो आप लोग सारी तैयारी करना पड़ेगा। हमारे कम्युनिटी के अंदर में क्या होता है, जब रेट बढ़ता है उसी टाइम हम लोग डॉलर ढूंढते बाय करने के लिए। नहीं साथियों, वो विपरीत दिशा में चला जाता है। लेकिन सही दिशा क्या है, जब रेट नीचे आता है, आप लोग को सस्ता मिल रहा है जो चीज, उसी टाइम बाय करना है। आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज बाय करने के लिए, क्या करते हो, आप स्टोर बाय स्टोर आप ढूंढते हो कहीं पे सस्ता मिल जाए। उसी तरह ये मार्केट है, मेरे को थोड़ी सी कम रेट में मिल जाए। आप लोग का पास तो पैसा होगा, लेकिन आप लोग पैसा रेडी करके रखे हैं, स्टोर बाय स्टोर घूम रहे हो, कहीं पे इसका सस्ता मिल जाए, कहीं पे मिल रहा है 10 रुपया, कहीं पे 12 रुपया, कभी 14 रुपया, कहीं पे 8 रुपया, कभी आप लोग ढूंढो 5 रुपया मिल जाए कभी। उसी तरह ये मार्केट में ऐसा ही है, उसी टाइम का आप लोग को इंतजार करना पड़ता है। आप टाइम देना पड़ेगा, बार बार स्टोर बाय स्टोर घूमना पड़ेगा, तभी आप लोग को कम वैल्यू में मिल सकता है। इसी तरह खुद बाइनेंस एक्सचेंज का जो ऑनर, उन्होंने बताया भाई जब आपको लगता है, भय लगता है ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जिस टाइम आप भय करते हो मार्केट उसी टाइम को बाय कराओ। और जब आपको लगता है मेरा बहुत सारी प्रॉफिट आ चुका है, लालच आ चुका है, उससे थोड़ी प्रॉफिट निकाल लो। लेकिन फिर इंतजार करो, कुछ फंड परिवार मेंटेन के लिए आप निकाल सकते हो और कुछ रख सकते हो, आपका क्वांटिटी को पूरी तरह से सेम करने के लिए, क्वांटिटी को बजाय रखने के लिए, फिर नीचे रेट में बाय करने के लिए आप रेडी रहना चाहिए। तभी आप इस मार्केट में अच्छे पैसा इनकम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा होल्ड इज गोल्ड, इसका कोई भी ये दुनिया में ये जो सेंटेंस को कोई भी मिटा नहीं सकता। हमेशा इसका जो रूपरेखा सबसे अलग है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा पैसेंस से लगता है, छोटी सी अमाउंट से होल्डिंग होल्ड इज गोल्ड एक बड़ी प्रॉफिट देखा जाता है। इस तरह से जाता है, कोई भी बहुत सारे साथी का लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकता है होल्ड इज गोल्ड के माध्यम से। लेकिन जो ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं, कोई छोटा चीज नहीं है। ब्लॉकचेन जो हमारा आने जा रहा है, जो ब्लॉकचेन हमारा जो आने जा रहा है पब्लिक, उसका नाम है पब्लिक ब्लॉकचेन, उसका नाम है पब्लिक ब्लॉकचेन। लेकिन साथियों पहले से वेबिनार माध्यम से बताया गया था सभी को, ये ब्लॉकचेन 3 कैटेगरी में होता है। 3 कैटेगरी में, एक होता है पब्लिक ब्लॉकचेन, 2 में होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, 3 में होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, पब्लिक ब्लॉकचेन। लेकिन जो प्राइवेट ब्लॉकचेन कुछ कंपनी इसको चलाते हैं,
और जो कस्टम ब्लॉकचेन, ये बहुत सारी कंपनी मिलकर एक ब्लॉकचेन निर्माण करते हैं, उसी ब्लॉकचेन के माध्यम से लेन देन करते हैं। जो पब्लिक ब्लॉकचेन का खासियत क्या है, इस ब्लॉकचेन के माध्यम से बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निर्माण हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू बहुत सारी टोकन कॉइन, बहुत सारी प्रोजेक्ट रन कर सकता है, ऑल ग्लोबल में। इसीलिए साथियों, इसका भी जो वर्क भी अलग अलग होता है। एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, POW होता है। एक होता है POS, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। एक होता है DPoS, मतलब डेलीगेटेड POS, वो भी होता है। और एक होता है PBFT, प्राइवेट ब्लॉकचेन में यूज होता है। ये सारी पर ब्लॉकचेन काम करता है। लेकिन आपका जो ट्रेजर चेन जो आएगा, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर आएगा। जो पहली बार प्रूफ ऑफ स्टेक एथेरियम ने शुरुआत की थी, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क पर ओनली बिटकॉइन चल रहा है। लेकिन हम कभी भी बिटकॉइन को तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि वो मदर कॉइन होता है। मदर को किसी का साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सिस्टम ने भी तुलना भी नहीं की, एथेरियम के साथ भी की, BNB के साथ भी की, सोलाना के साथ भी की। लेकिन बहुत सारे साथी जलियस होते हैं, भाई ये बिटकॉइन को क्यों तुलना करते हैं। कभी भी इस वेबिनार माध्यम से कभी भी कोई ने नहीं बोला जे बिटकॉइन ये 100% बिटकॉइन बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मदर करेंसी होता है। मदर के साथ किसको भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन सिस्टम ने जो तुलना की ना, वो तो एक अच्छी, एक हम लोग जैसे सोचते हैं ना, उसी तरह सिस्टम की भी उस तरह भी सेंटिमेंट है, उस तरह भी एक्टिविटी है। वो भी ये मार्केट को भी रेस्पेक्ट देता है, मदर को रेस्पेक्ट देता है। इसीलिए साथियों, आज नहीं तो काल बनेगा, इससे तो कोई संदेह नहीं, लेकिन तुलना नहीं करना चाहिए। तो एथेरियम पहली बार तो प्रूफ ऑफ स्टेक पर आया था। ये भी आपका TFT, ये भी एथेरियम प्रोटोकॉल पर बना हुआ है। ये भी एथेरियम प्रोटोकॉल पर बना हुआ है। लेकिन इसका बहुत सारे साथी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई जो ब्लॉकचेन कैसे डिजाइन होता है। आज जैसे मनदीप सर बोल रहे थे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सारी ब्लॉक पर काम होता है, और ये एक लेखा जोखा लेजर है। जैसे आप लोग डायरी मेंटेन करते हो, उसी तरह इसी ब्लॉक में ये सारी ट्रांजेक्शन की डाटा रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा
अच्छा क्या है ना, प्रीवियस ब्लॉक के साथ हाश का जो रिलेशन, जो कनेक्ट होना, एक ज्यादा सुरक्षित बनता है। जैसे अपना जो खुद का हाश और जो भी आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हाश बन रहा है, डाटा ब्लॉक में डाटा सेव हो रहा है, ये सारी टाइम स्टैम्प पर चलता है। इसीलिए उसका सारी जो डाटा, जो ट्रांजेक्शन की जो लिस्ट, जो प्रीवियस हाश की जो कोडिंग, ये ज्यादा सेफ सिक्योर बनाता है। क्योंकि जो हैश में जो क्रिप्टोग्राफी होता है, क्रिप्टोग्राफी मतलब आप कोई भी शक्ति इस दुनिया में इसको पहचान नहीं सकता है। एक कोडिंग माध्यम से होता है, एक कोडिंग माध्यम से होता है। आप लोग को कोई भी इसको वेरीफाई नहीं कर सकता ये संजीव सर का है, ये समीर सर का है, ये शीश सर है, कोई भी, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी होता है। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन का जो कोड लिखा जाता है ना, ये ज्यादा पूरी तरह से कोडिंग में ये स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी आप लोग देख चुके होंगे पहले से, कोडिंग माध्यम से लिखा जाता है। और इसमें जो ब्लॉक से एक न्यू ब्लॉक इसी तरह जो क्रिएट होता है, इसका जो एक ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक जैसे ऐड होता है, पूरी तरह से इसका जो फंक्शन जो बनाता है ना, एक पूरी तरह से एक हैश जनरेट होता है। आप देखे होंगे कोडिंग में जाकर SHA-256 ये क्या है, एक हैश जनरेट तरह से काम करता है। इसीलिए जो ब्लॉकचेन चेन का जो वैलिडिटी करने का जो लॉजिक और जो नोड बनाकर जो नेटवर्क चलने का जो प्रोसेस, ये सारी ब्लॉकचेन कोडिंग के माध्यम से लिखा जाता है। इसीलिए साथियों, नोड नेटवर्क सेट करना और फुल नोड्स बनना और माइनर और वैलिडेटर नोड्स क्रिएट करना और लाइट नोड भी क्रिएट करना, ये कोई आसान बात नहीं है। ब्लॉकचेन में डिवाइस से नहीं चलता, ब्लॉकचेन कोई डिवाइस में नहीं चलता, मल्टीपुल कंप्यूटर में चलता है। हजार 100 लाख कंप्यूटर माध्यम से चलता है। और कंप्यूटर के जो नोड्स होते हैं ना, इसे कनेक्ट होता है। इसीलिए साथियों, जो नोड्स के एक दूसरा साइनिंग होता है ब्लॉकचेन में। हाँ, ब्लॉकचेन में यूज करने के लिए आपका एपीआई, वैलेट एक्सप्लोर, ये सारी यूज किया जाता है। जितना वैलेट का जितना भी ऐप्स है, ब्लॉकचेन का जितना भी एक्सप्लोर है, और नोड्स का जितना एपीएस है, ये सारी बनाया जाता है ब्लॉकचेन के अंदर में। और डिप्लॉयमेंट किया जाता है जैसे गूगल क्लाउड के अंदर, लोकल मैकेनिक के अंदर और डॉकर कंटेनर के अंदर, ये सारी डिप्लॉय किया जाता है। और ये सारी जो पब्लिक
या प्राइवेट सर्विस में डिप्लॉय किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन कोई छोटा चीज नहीं है, ये एक नेटवर्क टॉपिक डिसाइड है और इसमें जो कोडिंग और ब्लॉक और हैशिंग और वैल्यूएशन मिलाकर ये सर्किट होता है। नोड्स कनेक्ट करने के लिए इसका जो ऑप्शन पूरी से तैयार होता है और बैलेट का जो एपीआई एक्सप्लोर बनाना और उसके बाद इसको डिप्लॉय करना, ये सारे काम होता है ब्लॉकचेन में। लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन का जो तैयारी थोड़ी सी अलग होता है, इसीलिए ये पॉपुलर होता है। देखिएगा साथियों, इस ब्लॉकचेन के माध्यम से ज्यादा लोग तो इसमें एंट्री कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आदमी इसमें माइनिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आदमी इसमें वैलिडेटर बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये टोकन कॉइन इसके ऊपर रन कर सकता है। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक अभी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर कौन है? दोनों से प्रूफ ऑफ स्टेक, क्योंकि इसमें इजी प्रोसेस से काम होता है। सभी को एक नॉर्मल प्रोसेस तरह से काम करना पड़ता है और इसमें ज्यादा लागत लगता नहीं, कम लागत में ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है प्रूफ ऑफ स्टेक माध्यम से। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क माध्यम से ज्यादा लागत लगता है, प्रॉफिट तो होता है लेकिन ज्यादा खर्चा आ जाता है। इसीलिए आज जितने भी ब्लॉकचेन सारे प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपका ट्रेजर चेन इसका जो रूपरेखा प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ रहा है, जो आप अभी सीख रहे हो। कैसे? जो आप स्टेक पर जाते हो, एनएफटी को स्टेक पर लगाते हो, स्टेक पर उधर आपका टीएफटी 4000 कट रहा है। एक स्टेक जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में प्रूफ ऑफ स्टेक पर बन रहा है, ये हमेशा के लिए स्टेकिंग प्रोग्राम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसी स्टेकिंग प्रोग्राम के लिए ही बना हुआ है, प्रूफ ऑफ स्टेक पर वर्क करने के लिए ही बना हुआ है। इसीलिए आप सभी को ही स्टेक मिलना 109,000% होगा ही होगा। 109,000% स्टेक आप सभी को मिलने वाला है। इसीलिए साथियों, ये सारी जो काम हो रहा है, जो ब्लॉकचेन का जो 7 सिक्योर चीज, एक ब्लॉकचेन के साथ दूसरी ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक की प्रीवियस हैश के साथ दूसरी ब्लॉक की हैश जो ऐड होना, जो कनेक्ट रहना, ये ज्यादा सेफ सुरक्षित बनाता है। इसीलिए जो पब्लिक ब्लॉकचेन में जो इसमें बहुत सारी नेटवर्क ग्रुप होते हैं, बहुत सारी कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, नेटवर्क का ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, नोड्स के बीच में कनेक्शन रूल्स लिखा जाता है। जो ट्रांजैक्शन के जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम, उसको भी क्रिएट किया जाता है और ब्लॉक प्रिपरेशन मेथड, इसको भी इसके ऐड किया जाता है। इसमें न्यू जो नोड कैसे चैन पर डाउनलोड करना है, कैसे न्यू नोड कैसे काम करना है, ये सारी
पर काम किया जाता है। कभी भी जो पीसी नोड बन सकता है इसमें, और कभी भी वैलिडेशन, मिंटिंग, माइनिंग, ये सारी भी इसका अंदर होता है। इसीलिए माइनिंग और वैलिडेटर सिस्टम का एक सेटअप होता है। आप लोग इसका भी फायदा ले सकते हो ट्रांजेक्शन माध्यम से। देखे होंगे जो आप लोग भी वैलिडेटर बन सकते हो, आप लोग को भी नोड मिल सकता है। ये होता है ये प्रूफ ऑफ वर्क में। इसीलिए ये तो सिस्टम का पार्ट है। आप लोग कितना नोड मिलेगा, आप लोग कैसे वैलिडेटर बन सकते हो, कितना आप लकी पर्सन हो, ये तो डिसाइड करेगा सिस्टम ने, क्योंकि बोल रखा है। आप जाकर देख सकते हो सिस्टम में नोड बारे में। वैलिडेटर बनने के लिए आप लोग को भी प्रोत्साहित कर सकता है। इसीलिए प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग मैकेनिज्म होता है, हाश पजल होता है, ब्लॉक रिवार्ड होता है। ये तो दूसरी बात है, वर्क पर होता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में स्टेकिंग प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और वैलिडेटर सिलेक्शन भी होते हैं। आप लोग वैलिडेटर सिलेक्शन बनेंगे, कितने आप लोग लकी पर्सन हो, ये फ्यूचर का प्रोग्राम ही है। आज नहीं तो कल होगा ही होगा। इसलिए साथियों, इसमें रोल डेवलपर में सारी डेवलपर ने सारी कोडिंग माध्यम से इसको ऐड करते हैं। इसीलिए इसका कोडिंग प्राधान्य दिया जाता है। और सिक्योरिटी सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट करना है, इसमें पब्लिक ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा अटैक होता है। इसीलिए एक बार एथेरियम भी बैकअप हुआ है अटैक वजह से, बीएनबी भी अटैक हुआ है, सलाना भी अटैक हुआ है। क्यों? इसमें सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होता है। इसमें सबसे ज्यादा अटैक हो सकता है, क्योंकि इसमें 51% जो प्रोटेक्शन रहता है, और साइबर अटैक प्रोटेक्शन भी इसको थोड़ा हेल्प करता है, और डबल स्पेंडिंग प्रिवेंशन इसमें भी रहता है, और नेटवर्क स्पार्क प्रिवेंशन, जो गैस फीस, ये सारी क्या होता है ना, हर रूल प्रोटोकॉल में ये कोडेड होता है। इसीलिए जो हर चीज को लेकर एक साथ चलेगा, हर फंक्शन को लेकर एक ब्लड चेन का अंदर में समाहित होगा। इसीलिए इसका जो प्रोग्रामिंग थोड़ा यूनिक होता है, और इसमें सारी इसका अंदर घुसने के लिए जो हैकर की जो कोशिश हमेशा रहता है। इसीलिए साथियों, मेनलेट टाइम, अगर कोई भी ब्लॉकचेन मेनलेट टाइम लॉन्च होता है, जो आप लोग का सिस्टम ने टेस्टनेट की बात की, टेस्टनेट की बात की, ये सारी एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन को मेननेट पर लॉन्च किया जाता है, पहले टेस्टनेट होता है, इसके बाद देखा जाता है बॉक्स में कितना फिक्स, नोट्स में कितना सॉफ्टवेयर रिलीज हो रहा है, कम्युनिटी को नोट्स रन करने की कुछ भी परमिशन भी देते हैं, और पब्लिक माइनिंग और स्टेकिंग स्टार्ट भी करता है, बहुत सारी। इसी तरह आप लोग का जो ट्रांजेक्शन जो लॉन्च होगा, ये सारी प्रोसेस देखकर ही गति करेगा। आप लोग का स्टेकिंग के साथ, आप लोग को माइनिंग के साथ, और
आप लोग को नोड प्रोवाइड करके आपको परमिशन दे के उसके साथ, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में नोड कोडिंग के साथ, और बहुत सारी जो पब्लिक ब्लॉकचेन इसीलिए इतना पॉपुलर होता है। इसीलिए इसका जो ट्रांजेक्शन ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, ज्यादा सुरक्षित होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स जनरेट होता है, और इसमें बहुत सारी कम्युनिटी के जो आदमी पूरे स्टेबल के साथ रन करते हैं। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन कोई भी छोटा चीज नहीं है, इसमें प्रोटोकॉल कोड भी होता है, इसमें जने से ब्लॉक बनता भी, और ग्लोबल P2P नेटवर्क का सेटअप भी होता है। ये सब बहुत सारी चीज इसका अंदर कोडिंग किया जाता है। कोई भी एक कोडिंग मिस्टेक हो जाएगा ना, पूरी जिंदगी के लिए कम्युनिटी परेशान होगा, ग्लोबल भी परेशान होगा, और सिस्टम भी परेशान होगा। इसीलिए इसको सोच समझकर एक रणनीति पर जो सिस्टम की जो भाषा, जो लैंग्वेज को पूरी तरह से ब्लॉकचेन का अंदर, स्मार्ट कंटेंट का अंदर जो समाहित करना कोई छोटा चीज नहीं है। इसीलिए साथियों, इस पर पहले ध्यान दीजिए। इसीलिए सभी सिस्टम चाहते हैं एक बार हम लाइव होने से पहले कुछ भी हमारे साथ प्रॉब्लम न आए। इसीलिए सिस्टम की सोचना चाहिए, सिस्टम पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित के साथ लाइव होना चाहिए। इसलिए हम लोग कोई पेशेंस के साथ सिस्टम को देना चाहिए, और सिस्टम पूरी तरह से कम्युनिटी को क्लियरेंस देना चाहिए। जो इसका जो रूपरेखा, जो व्हाइट पेपर के बारे में ये जो वादा की, ये सारी वादा के साथ प्लस व्हाइट पेपर के टाइम मेंशन के हिसाब से जो काम नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी देना चाहिए। अभी पूरी कम्युनिटी बिल का पात्र हो सकता है, लेकिन ये होना चाहिए। कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना है ना, सारी ट्रांसपेरेंसी, सारी जो रोड मैप की जो वादा, सबको कम्युनिटी को शेयर करना चाहिए, तभी सिस्टम के सभी कम्युनिटी बिल का पात्र बन सके सिस्टम का। इसीलिए साथियों, जो TFT टोकन है ना, ये है सबसे अनोखा एक इस सिस्टम का एक मेन हीरो जैसा है। ये जो पिक्चर का मेन हीरो है आपका TFT। अभी तो आप लोग को ओनली इसका लालन पालन कर रहे हो, इसका शुरुआत अभी शुरू हुआ ही नहीं। शुरुआत कब होगा ना, आप लोग को पेमेंट मिलने के बाद। तब तक आप लोग इंतजार करें। इसका जो ये छोटी बच्चे का जो इस तरह एक्टिविटी आप लोग देख रहे हो, इसको भी मजा लो। और इसी छोटा बच्चा ने आप लोग के अंदर जो खिल रहा है ना, वो भी आप लोग को अभी भी प्रॉफिट दे रहा है। वो भी आप लोग भी अभी आपका परिवार मेंटेन कर रहा है। इस टाइम जब ये जवान हो जाएगा, आप लोग परिवार क्या, आपका शहर का, गांव का, सभी देश का भी ये ख्याल रखेगा। इसीलिए इसको संभाल करके रखिएगा जरा, नहीं तो जो सपना लेकर आए थे आप लोग इस सिस्टम को, वो सपना भी अधूरा रह सकता है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। फिर नाइट में अच्छी और अच्छा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे आप सभी के सामने। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय अपना एजेंडा, जय TFT, जय हमारा ट्रेजर NFT डिजिटल Web3 प्रोजेक्ट का सभी सदस्य का जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। गुरु आपके ज्ञान का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला, गुरु मेरे अनमोल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन आपको देखकर, आपको सुनकर सीख रहे हैं,
उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अब मैं